हेलो दोस्तों, अगर आप मुझे देख रहे हो तो कैसे हो गए यार? बताओ यार, कैसे हो गए? लिख के बताओ आप कैसे हो गए। ओब्वियसली यार बेहतरीन हो गए ना, बढ़िया हो गए, तभी तो आप ये चैनल देख रहे हो। तो बहुत से कीड़े मकोड़े आज यार हमारी बोल रहे थे कमेंट पे कि भाई आप क्यों न्यूट्रल नहीं रह रहे, आप क्यों परेशान हो रहे हो देश को लेकर, बाबाओं को लेकर। आप भी कबीर साहब का दोहा, जो कबीर साहब ने कहा था, मांगे सबकी खैर, ना कहो से दोस्ती ना कहो से बैर। तो कबीर साहब ने तो कहा था कि भाई किसी से दुश्मनी अच्छी नहीं, किसी से दोस्ती अच्छी नहीं, दोनों ही मोह के बंधन है। दोनों में ही लिप्त होकर आप फंसोगे, दोनों में ही लिप्त होकर आप दुख पाओगे। तो बिल्कुल ही कॉमन सेंस की बात थी ये तो, कि भाई ज्यादा दुश्मनी भी अच्छी नहीं किसी से, ऑब्वियसली, ना किसी से ज्यादा दोस्ती अच्छी, ना ज्यादा किसी के पछड़े में पड़ो। तो इतनी सी कॉमन सेंस की बात समझने के लिए इनको एक कबीर साहब को पूरा भगवान बनाना पड़ता है, इनको इतनी कॉमन सी बात समझने के लिए कि ज्यादा मत घुस भाई किसी पछड़े में, ज्यादा मोह के बंधन में मत फंस, ज्यादा माया में घुसोगे, ज्यादा तपस्या में घुसोगे, मध्यम रास्ता अपना लो, जो महात्मा बुद्ध ने कहा था। अब ये इतनी सी बात समझाने के लिए इनको महात्मा बुद्ध को भगवान बनाना पड़ा, इनको कबीर साहब को भगवान बनाना पड़ा। इतने चोमुओं का देश है ये। समझ रहे हो कितने ढक्कन लोग हैं यहाँ के, कितने मूर्ख लोग हैं कि एक फिलोसफर को, एक जो अच्छी बात कर रहा है, उसकी भक्ति किए बगैर, उसके चरणों को चाटे बगैर ये काम चला ही नहीं सकते। ये इतने मूर्ख लोग हैं। सोचो इनकी खुद का इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स कितना ज्यादा होगा। ये खुद को क्या समझते होंगे, चोमू सिंप टाइप के लोग। और ये कहते हैं सबको अच्छा अच्छा बोलो यार, सबके बारे में अच्छा ही करो। और इस देश में ना देखो, सबसे बड़ी समस्या यही है। इस देश में ना देखो, भगत सिंह का इतना सम्मान नहीं किया जाएगा। इस देश में भगत सिंह का भी सम्मान इसीलिए करते हैं क्योंकि वो किसी और की कमियां निकाल रहा है। भगत सिंह का वो पक्ष कभी नहीं देखते कि भगत सिंह नास्तिक क्यों थे। ये शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह, इनका तो सम्मान इन्होंने कभी किया नहीं। कितने रोड है गुरु गोविंद सिंह के नाम पर। तो इनसे सम्मान उन लोगों का होता है जो नेता होते हैं ना, उन्हीं के नाम पर स्टेडियम होते हैं, मोदी स्टेडियम और इंदिरा गांधी स्टेडियम। अस्पताल उन्हीं के नाम पर मिलते हैं। जो चाटुकार होते हैं, जो चाटते रहते हैं। तो ये खुद जैसे होते हैं लोग, सबका सम्मान करो। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं भाई, कुछ भी हो, ये सम्मान करने वाले लोगों से ना हमेशा दूर रहना। ये जो सम्मान करने वाले लोग होते हैं ना, ये इतने इतने खराब लोग होते हैं, इतने धोखाधड़ी इनके चरित्र में होती है, इतने दोगले लोग होते हैं, ये किसी के सगे नहीं होते। जो आदमी बेवजह तुम्हारा सम्मान कर रहा है ना, तो समझ लो तुमसे कुछ ना कुछ चाहता है। बेवजह सम्मान कोई नहीं देता यहाँ पर किसी को। तुम शादी भी करते हो ना, तुम्हें पता है किस लिए करते हो, ट्रांजेक्शन किस चीज की हो रही है वहां पर, है ना। इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं है जो बिना ट्रांजेक्शन का हो, माता पिता को छोड़ के, मुझे लगता है, क्योंकि मेरे माता पिता ऐसे हैं तो मैं उनके बारे में बोल सकता हूँ। बाकियों के मैंने देखे हैं कैसे हैं, तो मैं उनके बारे में भी बोलता हूँ। तो भाई ये ना हमेशा एक आइडियल पुरुष की एक प्रस्तावना लेकर चलेंगे कि एक आइडियल पुरुष तो ऐसा होता है, गांधी जी जैसा होता है, सदा सत्य बोलता है, और जो लड़ेगा, जो मरेगा, जो कटेगा देश के नाम पर, उसको गालियां देंगे ये। जो कहेंगे अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो, अरे तुम्हें इतनी वो फ्रस्ट्रेशन क्यों है देश को लेकर। अरे भाई फ्रस्ट्रेशन क्यों है देश को लेकर? भाई मतलब क्या बोलूं मैं तुम्हें। अगर गंदगी आसपास दिखाई नहीं देती ना, तो ये कमी तुम्हारी है, तुम्हारे अंधेपन की है। तुम अंधे हो भाई, अगर तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा। तुम आंख वाले को मत बोलो कि तुम्हारे पास आंख क्यों है, या तुम उस आदमी को मत बोलो जो लड़ रहा है, जो कटने को तैयार है, कि तुम भाई लड़ क्यों रहे हो। भाई तुम बैठे रहो, चराते रहो अपनी भैंस, और पूछते रहो भैंस से, अकल बड़ी के भैंस। ये जो मीठे लोग होते हैं ना, इनको कभी बुरा नहीं लगता किसी चीज का, किसी चीज का इनको बुरा नहीं लगा। हर जगह राम राम जब चलता रहता है, हर जगह इनका राधे राधे चलता रहता है। किसी में शंका मत करो, किसी पे शक मत करो, ये तो कुसंस्कार होता है। ये इस तरह की बातें करते रहेंगे, कभी परेशान नहीं मिलेंगे तुम्हें। तुम देखना जितने बाबा होते हैं कभी परेशान ही नहीं मिलेंगे तुम्हें। जितने बाबा होते हैं, चाहे वो चिट्ठी माचने वाला बाबा हो, कोई भी बाबा तुम देख लो, सबके सोल्यूशन इनके पास है। खुद कभी परेशान भी नहीं होते किसी की परेशानी में। इनके जो भगवान है वो परेशान हो रहे हैं पांडवों के लिए, इनके जो भगवान है वो परेशान हो रहे हैं अपनी पत्नी सीता माँ के लिए। इनको कभी परेशानी में नहीं देखोगे। वो रो भी रहे हैं, ये रोते भी नहीं। रोते भी हैं तो वो हम तो भगवान के लिए रो रहे हैं, किसी उसको देख के नहीं रोएंगे। इतनी समस्या से ग्रस्त लोग आते हैं इनके पास, किसी की समस्या को देखकर इनकी आंख में आंसू नहीं आएंगे। सबसे डफर बच्चे जो होते हैं ना, वो बाबा बन जाते हैं। अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो इन बाबाओं का कभी भाषण सुन लो। मैं तो एक और प्रेमानंद जी पे आज बजाने वाला था, लेकिन मैं इतना दुखी था उनकी बातें सुन, उनका आंसर सुन के। मैंने कहा यार मैं नहीं बना पाऊंगा, इट्स वेरी बिलो स्टैंडर्ड। क्या बनाऊं इस पर? जो चीज हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, जो सामने दिखाई दे रही है जो चीज, उस पर क्या बनाए हम भाई। ये लोग हमेशा इन बाबाओं को ग्लोरीफाई करते रहेंगे, ये सत्य सनातनी टाइप के बने रहेंगे। सनातन का एस भी नहीं पता होता इनको, एबीसीडी नहीं पता होती सनातन की, शुरू कहां से हुआ था इनको ये नहीं पता होता। ये लोग हर तरफ लाभ देखते रहेंगे अपना, हमें कहां से फायदा हो, हमें कहां से, है ना, 5 रुपए 10 रुपए कहां से बने हमारे। और इनसे पैसे बनते भी नहीं, खास बात इनकी होती है।
दे नेवर मेड मनी, लेकिन भागते हमेशा उसी के पीछे रहते हैं। कभी स्टैंड नहीं लेते किसी चीज का, अच्छी चीज का भी स्टैंड नहीं लेते। इनकी हर चीज में फट जाती है, मतलब गाली देने में भी फट जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम मुक्के मारो, तलवार लेके चले जाओ, बंदूक लेके चले जाओ भाई, मार दो लोगों को, नहीं भाई, स्टैंड तो लो, बोलो तो सही। इनकी बोलने में भी फट रही है। ये लोग जो होते हैं, मैं कीड़े मकोड़े सिम्प्स की बात कर रहा हूं, ये लोग थे द्रौपदी के चीरहरण में शामिल। इन लोगों की वजह से ही द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। अगर ये लोग, एक भी आदमी उस राज्यसभा में, एक भी आदमी अगर उठ खड़ा होता तो द्रौपदी का चीरहरण ना होता। ये कहते हैं मैं भला मेरा घर भला, भीष्म पितामह कहता है मैं भला मेरी इंद्रप्रस्थ भला, धृतराष्ट्र कहता है मेरा राज्य तो चल ही रहा है। ऐसे हमारे नेता होते हैं, तुम्हारा काटते रहते हैं, तुम कटवाते रहते हो, वो कहते हैं कोई बात नहीं हमारी सरकार तो चल रही है। कहता ठीक है बाबूजी, आपकी सरकार है, हम चलवा देते हैं, आपने सड़क बना दी, एक आधी बिजली दे दी, ठीक है चल रहा है। गुजराती में कहा होता है मैं भला मेरा घर भला, बस उससे आगे घर में उंगली डालोगे तो शायद भड़क जाइए। सड़क पे जो हो रहा है, गली में जो हो रहा है, समाज में जो हो रहा है, कोई कोई लेना देना नहीं उस चीज से, कोई लेना देना नहीं। तो धृतराष्ट्र ने कभी सच नहीं बोला था और हमेशा नीति और सत्य की बात करता था, सिखाता था लोगों को, ऐसा होता है राजा, ऐसा होता है सत्यवान पुरुष, ऐसी बातें क्या करता था धृतराष्ट्र। अजय खेमका करके एक यहाँ पर आईएएस अधिकारी थे हरियाणा में, 37 बार उनका तबादला हुआ, 37 बार, सोचिए आप। ये ससुरे लाल टमाटर होते हैं, ये जो होते हैं ना, ये भ्रष्टाचारी जितने आप देखोगे। एक सेंगो लाइफ सूत्रास करके हैं, सबकी शादियां करवाने का ठेका ले रखा है उस आदमी ने। वो आदमी कहता है पोल्यूशन का कोई फर्क ही नहीं होता। वो आदमी कहता है कि दिल्ली में जो पोल्यूशन है उससे हमारी जो नसें होती हैं और हमारे जो लंग्स होते हैं वो विभिन्न विशेष प्रकार के बन जाते हैं। उसकी वीडियोस देखना पीछे वाली, अभी तो मैं देखना ही छोड़ दिया उसको, पीछे जो 1 साल पहले बनाता था वो। हम तो जो उत्तराखंड के लोगों से ज्यादा जीते हैं। पोल्यूशन का एक रीजन दे रहा था कि पता नहीं कुछ हो जाता है हमारे सिस्टम में, पोल्यूशन के चक्कर में हमारी नसें मजबूत बन जाती हैं। अबे उत्तराखंड से ज्यादा जीते हो क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज ज्यादा है भाई दिल्ली में, दुनिया भर की तो मेडिकल फैसिलिटीज हैं, मोहल्ला क्लिनिक हर गली में है। उत्तराखंड में कहां से आगे मेडिकल फैसिलिटीज। और जो उत्तराखंड में सरकारी अस्पताल है उनका जो रिपोर्टिंग करने वाले जो पत्रकार हैं उनके साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है उनके साथ, उनको मार दिया जा रहा है, उनका मर्डर हो रहा है। सरकारी अस्पताल की जो बदतर हालत, 72 टंकियां, 72 फ्लोर्स की सफाई, छतों पे क्या क्या पड़ा हुआ मिल रहा है, रात को कितने डॉक्टर वहां पे दारू पीने के अड्डे बना रखे हैं हॉस्पिटल्स को। वो जो आदमी एक्सपोज करता है, मर्डर उसको मार दिया जाता है। गुरु गोविंद, शिवाजी, ये लोग थे, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ये लोग थे असली मर्द जिनको किसी की नहीं पड़ी थी, जो बिल्कुल कठोर वाक्य में बोलते थे, सत्य बोलते थे जो। और ये सनातनी बने हुए हैं, लूजर्स, ब्लडी लूजर्स। कोई आदमी एक दोहे की एक व्याख्या कर दे तो इनकी वहीं जल जाती है। अपनी तरफ से व्याख्या नहीं कर रहा हूं भाई, जैसा नजर आता है वैसा व्याख्या कर रहा हूं, जैसा किसी ने कहा वैसी उसकी व्याख्या कर दो। ये ससुरे लोग क्या करते हैं, ये बाबा बाबा जो होते हैं, ये अपनी इंटरप्रिटेशन डाल देते हैं, अपनी तरह की गीता पढ़ानी शुरू कर देंगे, अपनी तरह के दोहे पढ़ाने शुरू कर देंगे। नहीं इसका मतलब तो ये है, इसका मतलब तो ये है। पिकासो एक बार कहीं गया था, फलाना फलाना, उसकी कोई पेंटिंग थी, तो वहां पर औरतें खड़ी हुई थी अपनी टिपिकल आंटियां जो होती हैं, उन्होंने उसकी व्याख्या कर दी। ओहो इसका मतलब ये है कि आप फैटलिस्ट हो, इसका मतलब ये है कि कश्ती डूब रही है, इसका मतलब ये है कि ये लड़की के आंसू हैं, ये सिर्फ रेखाएं नहीं है इसके चेहरे पे। क्यों, ऐसा ही है ना पिकासो? व्हाट यू थिंक अबाउट? आई थिंक दैट इट्स अ ब्लडी गुड पेंटिंग। उसने आड़ी तिरछी रेखाएं बना दी, किसी ने दोहा लिख दिया, लगे पड़े अपनी इंटरप्रिटेशन करने में, कोई काम धंधा नहीं है सालों को, अपनी इंटरप्रिटेशन करे जा रहे हैं। इसका तो ये मीनिंग है, इसका तो ये अर्थ निकलता है। गुरुजी कितना बढ़िया अर्थ निकाल दिया मैंने, देखो ये मेरा अर्थ है, ये तो मेरे भगवान है, कितने अर्थ छुपे हुए हैं इसमें, मुझे क्या क्या दिखाई दे रहा है इसमें गुरुजी। ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, अनुराग कश्यप की बात कर रहा हूँ अभी। उसने कुछ फिल्में बनाई थी, देवडी अच्छी फिल्में थी, गैंग्स ऑफ वासेपर, उसमें से जो लोग इंटरप्रिटेशन निकाल निकाल के उसको भेजते हैं ना, ह्यूमंस ऑफ सिनेमा करके उसने एक पेज स्टार्ट किया था, उसके अंदर जो इंटरप्रिटेशन थी वो खुद हैरान था। कहता है अबे मैंने कब बोल दिया, अबे मैंने कभी पिक्चर बना दी। सत्यजीत रे हैं एक डायरेक्टर, एफटीआई पुणे में उनके कोर्स पढ़ाए जाते हैं, उनकी फिल्मों को पढ़ाया जाता है एज ए कोर्स। तो उनको बुलाया गया एक बार, उनको कहा गया महाराज आपकी पाथेर पंचाली में जो लड़की है, लड़की के पीछे एक झोपड़ी है, झोपड़ी के पीछे एक बल्ब है, वो जलबुझ कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है वो।
टिमटिमा रहा है जैसे तारा टिमटिमाता है, तो कितना अच्छा सिंबलिज्म है ना गरीबी का। गरीब आदमी की जिंदगी कैसे फड़फड़ाती है संघर्ष में, स्ट्रगल में, उसके साथ क्या क्या होता है ना। तो इसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए महाराज। तो सत्यजीत रे ने कहा भाई उस समय कुछ म्यूनिसिपैलिटी और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की कुछ लड़ाई वड़ाई चल रही थी, कुछ झगड़ा था उनका, तो उन्होंने बिजली नहीं दी ढंग से, वहां पे वाट उसका जो चाहिए था बल्ब जलने के लिए वो नहीं आ रहा था, वो फड़फड़ा रहा था। मैंने कहा इसमें और क्या देर करनी, सूरज की रोशनी जा रही है, फटाफट इसको शूट करते हैं। वो सीन बन गया। तुम यहाँ पर अपने अपने अर्थ सिंबोलिज्म लगाए जा रहे हो। ये है आदमी, और यह आदमी की सोच। आदमी ही है सत्यजीत रे अल्टीमेटली, क्योंकि तुम चोमू और सिंप किस्म के आदमी हो। तुम्हें हमेशा लड़कियों के पैर चाटने में, फुट फेटिश में बहुत मजा आता है। आदमियों के साथ भी तुम वही करते हो, उनके हाथ चाट लेते हो। महाराज आप तो हमारे ईश्वर हैं, आप गलत कैसे करेंगे, आप तो इतने बड़े डायरेक्टर हैं। वो कह रहा है भाई मेरे को शॉट लेना था, मैंने शॉट ले लिया, बजट कम था, टाइम कम था, तुम अपने सिंबोलिज्म बढ़ा रहे हो यहां पर बैठकर। इसीलिए मैं कहता हूँ ये जितने बाबे बाबे होते हैं ना, इनके पास और कोई काम धंधा नहीं होता, इनके पास ये इंटरप्रिटेशन के काम रह जाते हैं। ये फलाने दोहे में फलाना बात कही है, फलानी कहानी में, भागवत कथा में फलाना बात हो रही है, इस तरह से वो चमत्कार कर रहे हैं चिटकनी उंगली पर उठाकर, इस तरह से वो चमत्कार कर रहे हैं भैया अलग अलग तरीकों से। कोई पहाड़ उठा रहा है, कोई चिटकनी उंगली पर उठा रहा है, कोई उड़ रहा है तो पहाड़ उठा रहा है, फिर उनकी इंटरप्रिटेशन करते रहो। अच्छा ये इंटरप्रिटेशन थी हमारी, ओ इसका तो सिंबल ये है, ओ इनका तो सिंबल ये है। सिंबल सिंबल ही ढूंढते रहते हैं बस। ये इसका सिंबल ये है, उसका सिंबल ये है। तुम्हें मिला क्या बेस सिंबलिज्म से? तुम्हारी कहाँ तरक्की हुई? महात्मा बुद्ध तो कभी भगवान के बारे में बात नहीं की महात्मा बुद्ध ने तो, खास करके आस्तिक आदमी से। जो तुम ऑलरेडी भगवान को मान रहे हो ना, महात्मा बुद्ध तुम्हें बहुत झाड़ते हैं, झाड़ू से मारते तुम्हें। महात्मा बुद्ध कहते हैं भाई कचरा साफ करो पहले तो। कचरों से तुम्हें खुद को मिलने में परेशानी हो रही है, भगवान से मिलोगे तुम, परम आत्मा से मिलोगे। तो इस तरह के जो मीठे लोग होते हैं ना, जो सब कुछ सत्संग हो रहा है, सब बढ़िया हो रहा है, कहीं शंका नहीं करनी, बड़े खतरनाक लोग हैं भाई। इन्हीं की वजह से हम बहुत गुलाम रहे हैं, इन्हीं लोगों की वजह से। कोई शंका नहीं करनी, कोई पंका नहीं करनी। शंका नहीं करनी तो भाई क्या मतलब, बैठे किस लिए हो यार? रोज आओ, रोज सत्संग करो, रोज चले जाओ। थोड़ी बहुत शंका तो होनी चाहिए, हर चीज में होनी चाहिए, ये तो अच्छी बुद्धिमत्ता का लक्षण होता है। तो ये चोमू सिंप टाइप के लोग होते हैं, ये बिल्कुल अपने फायदे के लिए होते हैं। ये अंकल शंकल तुम्हें काफी मिल जाएंगे ऐसे। इनको बेचारों को अपनी रोटी पानी चलानी होती है ना, घर में बीवी बच्चे, 3-3 बच्चे भी कर देते हैं, फिर उनको भी पालना होता है इनको। तो सबसे मिठाई बन के रह सकता है, और आदमी क्या करेगा बेचारा। नौकरी पे उसको डाला ही चले जाता है ताकि वो मीठा बना रहे। स्कूल में तुम्हें डाला ही चले जाता है ताकि तुम मीठे बने रहो। कॉलेज तक पहुंचते पहुंचते तुम बिल्कुल नौकरों वाली मेंटेलिटी इख्तियार कर चुके होते हो। इस तरह की मेंटेलिटी यहाँ पर जबरदस्त देखने को मिलेगी। बाहर के जो स्कूल्स हैं, किंडरगार्टन्स हैं, उनमें बच्चों को काफी हद तक फ्रीली सोचने, क्रिएट करने पर मजबूर किया जाता है। मेरे एक फ्रेंड थे, मेरे मदर के कलीग थे, जर्मनी में थे वो, और बहुत ही जो उन्होंने विवरण दिया था, शानदार विवरण था किंडरगार्टन का। बच्चों को क्ले की मिट्टी के साथ खिलाया जाता है, बच्चों से खुद घर बनवाए जाते हैं, छोटे छोटे घर, खिलौने बनवाए जाते हैं, खुला छोड़ दिया जाता है सैंड में, जो करना है वो करो। स्विमिंग उनको सिखाई जाती है, छोटे छोटे बच्चों को कोशिश करते हैं कि वो कुछ स्किल सीख लें। खुले गार्डन में उनको पढ़ाया जाता है, धूप के नीचे। यहाँ छोटे छोटे बच्चों को बंद कमरों में, यहाँ छोटे छोटे बच्चों के ऊपर ABCD 1 2 3 4। भाई बच्चों को तुम्हें सिर्फ कहानियां देनी चाहिए, सत्य तक वो खुद ढूंढ लेंगे। कहानी झूठी कहानी नहीं, अच्छी कहानी है जो उनकी क्रिएटिव इमेजिनेशन को स्पार्क दे। बहुत से हमारे देवी देवता जो पहाड़ उठा लेते हैं, वो एक स्पार्क देने के लिए था, वो एक इमेजिनेशन का हिस्सा था। क्योंकि वो आप हमेशा याद रखोगे। कोई पहाड़ कैसे उठा लेगा, कोई उड़ कैसे जाएगा, कोई चक्कर कैसे चला लेगा, कोई समुद्र कैसे लांग जाएगा, कोई शरीर कैसे बड़ा कर लेगा, कोई शरीर कैसे छोटा कर देगा। ये सब आपकी इमेजिनेशन को जिंदा रखने के लिए था। क्योंकि पहले सुनाकर कहानियां याद करवाई जाती थी, वो सब उसके लिए था। काफी चीजें मिक्स हो गई हैं इस वीडियो में, बट अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब है कि यार जो हर आदमी हर चीज की तारीफ कर रहा है, वो सबके लिए घातक है, वो आपके लिए भी घातक है। हमारे जितने मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो सब एक दूसरे की तारीफ ही तो कर रहे हैं। देश देखो कहाँ गटर में पड़ा हुआ है, बिल्कुल गटर में पड़ा हुआ है ये देश। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, कि एडवर्टाइजमेंट में मत फंस जाना।
बहुत खच्चर हालत है। किसी भी बड़े शहर में चले जाओ, छोटे शहर में भी चले जाओ, बहुत खराब हालत है ट्रैफिक की यहाँ पर। मैं तो कहता हूँ इमरजेंसी इमरजेंसी की जरूरत है इस टाइम, प्योर इमरजेंसी की। जो पॉपुलेशन विस्फोट हुआ है ना पिछले 5-10 सालों में, तबाही है आगे इस देश के लिए। तुम जब तक भक्ति और सत्संग में लगे रहोगे, हो चुकी होगी तबाही। फिर करते ना राधे राधे और बाबा जी के चरणों में लौट जाना। भक्तों की एक भीड़ में एक और भक्त शामिल हो जाएगा। तो ऐसे चोमू सिंप कीड़े मकोड़े कीट पतंगों से दूर रहो, जो हर जगह हर वक्त तुम्हारी तारीफ करते रहें। तुम्हारी तारीफ करने का उसका एक प्रयोजन है, उसका एक मकसद है। जरूरत से ज्यादा मीठा आदमी देश के लिए खतरनाक होता है। वंदे मातरम।